नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। न्यूज वन इंडिया पर जारी है ई चर्चा अनलॉक। अब हमारे साथ में जुड़ गए हैं गोंडा नर्सिंग होम से डॉक्टर अनीता मिश्रा और सर्जन पुण्योदय मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, पुण्योदय मिश्रा जी और अनीता मिश्रा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो जिस तरीके से कोरोना योद्धा के रूप में आप दोनों भी लगातार इस कोरोना काल में काम करते रहे हैं और लोगों की सेवा करते रहे हैं, उसके बारे में हम सबसे पहले आपसे कुछ जानना चाहेंगे। जी जी श्रुति जी, ये कोरोना जो है वो एक महामारी के रूप में जिस तरीके से हमारे देश में एंटर किया, उसके बाद हम लोग एक छोटे कस्बे, एक छोटा सा अर्बन एरिया गोंडा शहर तक पहुंच गया और आज मोहल्ले मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। ये टॉप लेवल से लेकर के और ग्राउंड लेवल बिल्कुल यहाँ तक हर जगह तक फैल गया है। तो इसमें जो तैयारियां हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से और हम लोग के इस लेवल पर भी हम लोगों ने सबने की है और सब लोग इसका पालन कर रहे हैं और हम लोग इसमें अभी तब से लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक छोटा शहर, एक छोटा कस्बा, बहुत मुश्किल होता है लोगों को समझाना भी, लोगों को मोटिवेट करना और लोगों में जागरूकता फैलाना कि कैसे आपको बचना है, जिसमें आप दोनों की भूमिका बहुत ज्यादा अहम रही है। चूंकि मैं भी उसी एक छोटे जिले और कस्बे से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि क्या सिचुएशन और क्या परिस्थिति वहां की है। और ये भी मैं जानती हूँ मुफ्त में भी लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, जो मैंने देखा है खुद। इसीलिए बहुत ज्यादा सपोर्ट आपका रहा है वहां पर। मेडिकल के अगर हम फील्ड में बात करें तो बहुत ज्यादा रहा है आप दोनों का ही। साथ ही किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करने में, समझाने में, जागरूक करने में कितनी मुश्किलें आपको आई हैं सर? हम लोग काफी बार मैं लाइव जा चुकी हूँ फेसबुक के माध्यम से और कई मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया है और बहुत ही मुश्किल है कुछ लोगों को समझाना। अब जैसे सरकार ने अनलॉक तो किया है, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि कोरोना ने अभी हम लोगों को अनलॉक नहीं किया है। तो सोशल डिस्टेंस का जो पालन करने में लोगों को बहुत ही दिक्कतें हो रही हैं। इतने भी समझाने पर एक विश्वास उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि कोरोना हमको कैसे आएगा। तो ये चीज को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन हम लोगों ने पूरा कोशिश किया है। काफी लोग अब समझ भी चुके हैं। बढ़ते हुए केस को देखकर लोग डर गए हैं थोड़ा सा, तो अब नियमों का पालन कर रहे हैं। प्रशासन भी बहुत कोशिश कर रहा है कि लोगों को समझाने के लिए, लेकिन फिर भी कई मजदूर, प्रवासी मजदूर यहाँ पहुंच चुके हैं और कोरोना पॉजिटिव होते हुए, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं सारे लोग। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जैसे इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इतनी तरीके की चीजें हमें बताई जा रही हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में अपनी इम्यूनिटी पावर को भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने आप को अब कैद नहीं कर सकते। आगे हमें बढ़ना पड़ेगा, काम हमें करना पड़ेगा, सरकार की गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। लेकिन जो डॉक्टर्स हमें सलाह दे रहे हैं, सबसे पहले हमें उस पर कहीं ना कहीं अपनी निगाहें डालनी होंगी। जी बिल्कुल श्रुति, फैक्ट ये है कि ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती। बिल्कुल, केवल आप एक सोशल डिस्टेंसिंग, केवल मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना, केवल इससे ही काम नहीं चलेगा। बिकॉज ये कोई 100% कवच नहीं है, ये कोई बुलेट प्रूफ नहीं है। हमें इसके, हमारे सारे प्रिकॉशंस के बावजूद भी ये वायरस हमारे अंदर शरीर में घुस सकता है। तो उसके लिए ये जरूरी बनता है कि हम अपना शरीर को भी अच्छे से इम्यूनिटी उसकी बढ़ा करके रखें। तो जो बहुत सारी चीजें हैं हम लोग को इम्यूनिटी के लिए बताई जाती हैं, वो सब हम लोगों को पालन करना चाहिए। और ये अभी के लिए नहीं, ये तो हमेशा ये करना चाहिए। हमारे देश की परंपरा है, कुछ ऐसी चीजों का ऑलरेडी हम पहले से प्रयोग करते हैं, जिसे अगर हम लोग और थोड़ा सा अच्छे तरीके से करेंगे तो हमें और फायदा मिलेगा। हल्दी उसमें से एक है। हल्दी हम लोग अपना नॉर्मली खाने में खाते हैं, है ना, और उसको अगर थोड़ा सा और दूध में डाल करके हम लोग ले लें, वी ऑल नो दैट इट इज गोइंग टू हेल्प। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। तुलसी घर घर में होती है ना, तुलसी का 2 पत्ते और खा लिए, इससे कुछ बुरा नहीं और अच्छा ही होने वाला है।
बिल्कुल। है ना। तो ये इम्यूनिटी केवल हम लोग अपने हमारे खान पान हमारे अगल बगल ही है चीजों से जिससे हम लोग आसानी से उसे बढ़ा सकते हैं और इसे हमें करना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अनीता जी, मैं आपसे भी ये समझना चाहूंगी कि गर्भवती महिलाओं की अगर हम बात करें तो अभी मेंटली भी बहुत ज्यादा वो प्रेशराइज हो जाती हैं कि टेस्टिंग तो उनकी कंपल्शन नहीं है कि टेस्टिंग उनका करना ही है। बच्चे पर असर कितना पड़ता है, मिसकैरेज की बातें सामने आती हैं, मेंटली महिलाएं परेशान हो जाती हैं कि अगर हमारे आसपास कोई कोरोना का पेशेंट है या हम ऐसी गैदरिंग में कहीं जा भी रहे हैं या हॉस्पिटल भी जा रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये टेंशन होती है कि हमें भी हो सकता है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी मैम? पर भी वो अपने आप को रिस्क में डाल ही देती है। जी। किसी ट्रांसपोर्ट से आएंगे, रास्ते पे आएंगे तो किसी न किसी से वो कांटेक्ट में आ ही जाएंगे। तो हम यही उनको एडवाइस देंगे कि छोटे मोटे सिम्टम्स के लिए जी। वो डॉक्टर के पास ना जाएं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन के द्वारा भी हमसे कुछ समझ सकते हैं, लेकिन जब बहुत ही ज्यादा परेशानी हो, जैसे लेबर पेन जैसे हो रहा हो या कुछ मतलब इमरजेंसी सिचुएशन आ रहा हो, तभी डॉक्टर के पास आए। बाकी महीने में जो एक बार जो रूटीन चेकअप होता है उसके लिए वो लोग पहले से ही अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं पूरे प्रिकॉशन के तहत। एक चीज में जरूरी, जो डर जो लोग बैठाए हुए हैं, ये सिर्फ एक वायरल इन्फेक्शन है जैसे कि कोई फ्लू है। जी। तो एक लोगों ने जो हवा बना के रखा है कि ये जो है बहुत बड़ा एक महामारी है, इस तरीके से इसको ट्रीट करेंगे तो अब जीना मुश्किल है। हाँ। क्योंकि देखिए अब इसी के साथ हमें जिंदगी बिताना है, अब कई साल तक ये तो जाना नहीं है। बिल्कुल। तो हमको इसको अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करना है और इसके साथ जीना सीखना है, अपना लाइफ स्टाइल को बदलते हुए और कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने वाला चीज अपने मनो को। सबसे बढ़िया चीज ये होता है कि अगर आपके अंदर एक आत्मविश्वास है कि एक छोटा सा इन्फेक्शन हमें आ भी जाएगा तो क्या होगा, कहीं हमने अपने ही यहाँ पे देखा है कि कई इन्फेक्टेड पेशेंट बिल्कुल बिना सिम्टम्स के रहते हैं। हाँ। क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर, आत्मविश्वास इतना मतलब स्ट्रांग रहता है तो उनको पता तक नहीं चलता है। मुझे लगता है कि कई ऐसे हम लोग जो मेडिकल फील्ड में या कोई जो बहुत लोगों के टच में आते हैं, उनको आके वो निकल भी गया होगा, उनको पता भी नहीं चला होगा कि उनको कोरोना आया, क्योंकि सिम्टम्स ही नहीं आया होगा ना कोई टेस्ट हुआ होगा और उनके इम्यूनिटी पावर से ही उसको जीत लिए होंगे और वो ऑलरेडी उससे पार हो चुके होंगे। बिल्कुल जाहिर तौर मैं कहना पर। चाहती हूँ कि कोई डर का कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। हाँ। बस इसको लोगों को समझ के इसके साथ जीना सीखना है, बस यही मेन चीज है इसमें। बिल्कुल जाहिर तौर पर। सर, मैं आपसे इसी बात पर आऊंगी, जैसा मैम ने अभी कहा कि हमें एक्सेप्ट ये करना पड़ेगा कि कोरोना के साथ हमें अपनी जिंदगी आगे जीनी है और 3 चीजें हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं, मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स। इन 3 चीजों के बिना, जैसे हम अपने मोबाइल फोन के बिना बाहर नहीं निकलते, वैसे हमें ये गांठ बांध लेनी है कि हमें इन 3 चीजों के बिना नहीं निकलना है। इसके लिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझाना। क्योंकि अगर हम रूरल एरियाज में खास तौर पर देखें तो उनकी मेंटालिटी अभी भी ऐसी ही है, कहीं ना कहीं उनको यही लगता है कि हाँ हमें नहीं होगा या इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। तो समझाने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। कितनी मुश्किलें वहां पर आ रही हैं ये 3 चीजें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनवाने के लिए। जी, ये बात बिल्कुल सही है श्रुति, बिकॉज आज भी नियम कानून होने के बावजूद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना हेलमेट के चलते हैं। हाँ। नहीं, एक्सीडेंट मेरे साथ नहीं होगा, है ना। इट इज ये एक ह्यूमन नेचर सा है और इतना सब कुछ सब लोग जान रहा है कि एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, बट इसके बावजूद ये लोग जो है इस चीजों को फॉलो नहीं करते। यही सेम सिचुएशन इस महामारी के साथ भी है। लोग जान रहे हैं, उनके अगल बगल लोग को प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्ट हो रहे हैं, उनको हॉस्पिटल्स में भर्ती कराया जा रहा है, सुनने को आता है, न्यूज में बताया जा रहा है विदेशों में कितने लोग मरे, हमारे यहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है डेथ्स की। बट फिर भी ये एक ह्यूमन नेचर है जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि ये मुझे होगा। हमें यही एक चीज है जो हम लोग बार बार दोहराते हैं और बार बार सबको बताने की कोशिश करते हैं कि हम व्हीकल से ना चलें। हाँ। इस डर से कि नहीं मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ये तो गलत बात है। हम लोग फिर भी चले हैं, बट हमें उसके साथ ड्यू प्रिकॉशन लेना है। हमें हेलमेट लगानी है, हमें सीट बेल्ट पहनना है। जी, ये सारी चीजें, यही सिमिलर चीजें हम लोग को हर
इसमें इसमें भी, इस एपिडेमिक में भी, पैंडेमिक में भी हम लोग को निभानी है कि हम लोग मास्क लगाएं, हम लोग हैंड सैनिटाइजर साथ में लेकर के चलें, है ना। ये हमको अपना एक ऐसा हिस्सा बना लेना है और आगे करना है, लाइफस्टाइल में चेंज, है ना। तो तभी हम लोग इससे जीत पाएंगे और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। मैं एक चीज बताना चाहूंगी, कुछ लोग मास्क भी पहन लेते हैं, ग्लव्स भी पहन लेते हैं और कोई चीज इन्फेक्टेड चीज को छू लेते हैं, लेकिन उसका बार बार आदत ये रहता है कि मास्क को नीचे करेंगे, थोड़ा सा नाक को छुएंगे, फिर मास्क को ऊपर करेंगे और बार बार मुंह को छुएंगे, मास्क तब पहने रहेंगे, फिर भी मास्क को नीचे करके नाक को सही करेंगे। और जो है ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस है, जिसको इन 3 चीजों के साथ हमको अपने अंदर ये आदतें डालना है कि बार बार मुंह को नहीं छूना है हमको। मास्क लगाते हुए भी हमने लोगों को देखा है कि नीचे करके वो मुंह को छूते हैं। बिल्कुल जाहिर तौर पर अब ये ऐसा भी कोई कवच नहीं है कि आपने मास्क लगा लिया और आपने बार बार आपने उसको हटाया तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन कैसे भी आपको हो सकता है, एहतियात आपको बरतना है क्योंकि सरकार गाइडलाइन जारी करेगी, डॉक्टर्स आपको बताएंगे, इम्प्लीमेंट उसे आपको ही करना पड़ेगा, कोई और आके नहीं करवाएगा। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनीता मैम, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जैसे हम गर्भवती महिलाओं की बात कर रहे थे कि कुछ महिलाओं को ये भी टेंशन होता है कि अगर कोई महिला गलती से मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव हो जाती है तो क्या जो उनके गर्भ में बच्चा है उसी भी उसका असर पड़ सकता है? अभी उसके ऊपर अभी क्योंकि ये नया नया आया हुआ डिसीज है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च मतलब वो नहीं हुआ है, लेकिन यही कहा जाता है कि उनको कुछ ऐसा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ट्रांसमिशन का भी पूरा पक्का मतलब प्रूफ नहीं है। और दूसरी चीज, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी मुझसे कई लोग पूछते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग वो लोग करा सकते हैं। कोरोना पेशेंट अगर वो है भी तो भी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। श्रुति, इसमें आई वांट टू ऐड कि हमें एक चीज को अंडरस्टैंड करना है कि ये जो डिजीज है वो हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज है ना। हमारे नाक, मुंह, सांस, जहां तक सांस वाला जाता है वहां तक है। बहुत ही एंड स्टेज में जब पेशेंट बहुत ही क्रिटिकली इल हो जाए तब ये हमारे लंग से लीक करके फिर हमारे बाकी ऑर्गन्स में जाकर के उसका इंफेक्शन और उसका चीजें नजर आने लगती हैं, उसके इफेक्ट्स। तो एक प्रेग्नेंट लेडी या जो डिलीवर कर रही है या कर चुकी है, उसकी अगर वो खुद अपना मास्क लगाए रहेगी, है ना, बच्चे को लगाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट देन अगर वो खुद अपना लगाए रहती है, भले वो कोरोना पॉजिटिव ही हो, बट अगर वो ब्रेस्ट फीड कराती है या उसका डिलीवरी पॉइंट में उसका डिलीवरी होता है तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। बेबी इज गोइंग टू बी सेफ। तो इससे डरना नहीं है हमें बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है सर। इसके साथ ही ये भी चीजें हो रही हैं कि अगर कोई पेशेंट है कोरोना पॉजिटिव है और उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है तो डॉक्टर्स उसे बहुत हद तक प्रेफर करते हैं कि आप अपने घर पर रहिए, अपने आप को क्वारंटाइन करिए, आपका ट्रीटमेंट घर पर चलेगा क्योंकि कोई एज सच आपको सिम्टम्स नहीं है। लेकिन एक जो क्राइटेरिया लोगों के दिमाग में बन गया है कि इनके घर की तरफ नहीं जाना है, देखना नहीं है, लोग बहुत अलग अलग तरीके की बातें करने लगे हैं। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि हमें जैसा कहा जाता है कि बीमार को सही करना है, उसे और बीमार नहीं करना है, बीमारी से डरना है, बीमार से नहीं डरना है। ये चीजें अपने दिमाग से निकालनी पड़ेंगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल श्रुति जी, ये इस चीजों का पालन हमें खुद करना पड़ेगा। और ये तब होता है जब ये जब हम खुद इसको बड़े करीबी से फेस करते हैं। जब हमारे अगल बगल होता है, जब हमें होता है, तब हम इस चीजों को हम फेस कर पाते हैं और फिर समझ पाते हैं कि हाँ, ये वास्तव में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और हमको ये एक पैंडेमिक है और इस तरीके की एक छुआछूत की बीमारी नहीं है जिससे कि सब लोगों को हो जा रहा है और सब कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग को अपना केवल मन ये मान करके चलना है। आज मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमारे इलाके में कोई पॉजिटिव निकला है, तो हम अपने बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि आप हमारे बच्चे छत पर नहीं जाएं और आपसे दूर हो जाएं। तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो मैंने कहा एक बात बताइए कि अगर आप उनकी जगह होते, उनके यहाँ कोई निकला होता तो क्या आप क्या करते? आप भी तो यही करते कि नहीं, हमारे बच्चों को दूर रखो, वहां ना जाने। तो हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, बट डिस्टेंसिंग करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है ना, केवल एक फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है जिसको लोग कहें। आई थिंक द वर्ल्ड शुड चेंज
है ना, ये सोशल को चेंज करके फिजिकल डिस्टेंसिंग कहा जाना चाहिए, ना कि सोशल डिस्टेंसिंग। हमें वी कैन रिमेन सोशल दूर से, वी कैन रिमेन सोशल ऑन फोन, वी कैन आजकल बहुत सारे मीडिया है बाय विच वी कैन डू दैट। तो ये कॉन्सेप्ट जो दिमाग में सोशल डिस्टेंसिंग का बैठ गया है, वो होने के बजाय ये केवल फिजिकल डिस्टेंसिंग अगर हम लोग इसको मान करके कर लें तो आई थिंक ये थोड़ा और हम लोग का दिमाग में बैठने लगेगा एंड वी विल डू मच बेटर। बिल्कुल। चलिए पुण्योदय जी, अनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी तरीके से न्यूज़ 1 इंडिया पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।